जनता दरबार में अपनी परेशानियां रखनी पड़ती हैं, जो भी गाइस हमारे ही नहीं सभी गांव में सबसे पहले तो पानी की दिक्कत होती है या जो भी अगर अगले गांव में जो भी परेशानियां हैं। आजकल आप सभी लोगों ने देखा है कि बाहर के टूरिस्ट आकर पहाड़ों में कूड़ा कर जाते हैं। शासन से भी नहीं हो पा रही है तो हम लोग किसी प्राइवेट माध्यम से भी कराएंगे। इसलिए मैंने कंप्लेंट डाली। तो उसको आराम से बताओ कि हाँ भाई ये दिक्कत हम लोग फेस कर रहे हैं, है ना। कि कौन सी योजना है, इसका टाइमलाइन क्या था, क्या ये सुचारू रूप से चल रही है, कहाँ कहाँ पे ये नहीं चल रही है और किस रीजन से कब से नहीं चल रही है। रुक जाइए, नाम बताइए एक बार। तो हरीश जी ये बताइए। मेरी लड़की जो है इसकी नियुक्ति सुंदरकाल में सहायिका में हुई थी। ब्लॉक के प्रथम नागरिक ब्लॉक प्रमुख महोदय श्री भावना जी यहाँ पर पहुंची हैं। उनका जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। हमारी ग्राम पंचायत जो जगह जगह डस्टबिन बने हैं डिस्पोज करने के लिए, तो उसमें लोग बाहर कूड़ा फेंक दे रहे हैं, तो वहाँ ऑलरेडी बहुत ज्यादा कूड़ा इकट्ठा हो जा रहा है। होटल वाले भी उधर डिस्पोज कर दे रहे हैं अपना कूड़ा। तो जैसे यहाँ पर पहुंचते हैं उनकी हरकतें ऐसी है कि मतलब ठीक है। नहीं तो एक बार रुक जाइए, जब मैं आपसे बात करूँ तो आप लोग इससे बात कर रहे हैं अभी। नवंबर से स्टार्ट किया था 2024 जी। कितनी लंबाई रोड की थी और कितने का बजट था आपका? ये 7.403 किलोमीटर की रोड थी। हाँ। और इसमें जो टेंडर हुआ है वो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं पीयूष स्वागत करता हूं आपका अपनी एक नई वीडियो में। आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 1 बजे से और मौसम की बात की जाए तो मौसम एकदम क्लियर है, हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं। हमने फील्ड में जाना है क्योंकि आज हमारे फील्ड में जनता दरबार लगने वाला है। तो वहाँ अनेक गाँव से आएंगे, जैसे सुंदरखाल से भी आएंगे और चकुटा गांव से भी आएंगे। तो ऐसे अनेक गांव से अपनी अपनी राय लेके आएंगे। जनता दरबार में अपनी परेशानियां रखनी पड़ती हैं, जो भी हमारे गांव में चल रहा है या जो भी अगर अगले गांव में जो भी परेशानियां हैं। आजकल आप सभी लोगों ने देखा है कि बाहर के टूरिस्ट आकर पहाड़ों में कूड़ा कर जाते हैं और कुछ पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ बातें होती हैं जो आज आपके साथ रखेंगे। तो आज हमारे गांव में सीडीओ मैम आने वाली हैं, जो कि हमारे धारी ब्लॉक की अधिकारी हैं। तो आज वो हमारी कुछ राय हैं जो वो सुनेंगे और हमें उसके निर्देश में कुछ उपदेश देंगी। अभी हमने खा लिया है तो अभी मैं और भाभी जाने वाले हैं। दादा लोग चले गए हैं तो अब चलते हैं, सीधे फील्ड में जाकर मिलेंगे। फील्ड की तरफ को भी प्रस्थान मैंने कर दिया है, तो अब फील्ड की तरफ को चलते हैं। लोग भी चले गए हैं फील्ड की तरफ को, तो अभी मैं भाभी के साथ जा रहा हूँ। मेरे से जितना होगा वो आप लोगों के साथ शेयर होगा आगे वीडियो में। हम फील्ड के यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, भाभी भी आ गई है। भाभी कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा, आज काहे की मीटिंग है? आज हिंगरी स्टेडियम में जनता दरबार है, उसमें गांव के लोग अपनी समस्या बताएंगे, जिसको जो समस्या होगी। और जिसको गौशाला नहीं मिला होगा उसको गौशाला मिलेगा, क्या है उसको टैंक मिलेगा। और जिस भी परिवार को जो भी समस्या होगी वो अपनी समस्या आगे रखेगा। तो अब चलते हैं फील्ड की तरफ को और दिखाते हैं आप लोगों को। ज्यादा बारिश के कारण देख सकते हैं फील्ड की दशा। फील्ड पूरा गीला है और इधर की साइड पूरी दीवार टूट गई है और ज्यादा बारिश के कारण मतलब नीचे से मलबा जैसा निकल रहा है। तो अभी सभी गांव के युवक इकट्ठा होने लगे हैं क्योंकि आज मतलब सभी लोगों का सामूहिक मीटिंग टाइप की है। हमारे गांव का हिमगिरी स्टेडियम और यहीं हमारी इसी फील्ड में रामला मंचन भी होता है। धन्यवाद कि इतनी बारिश में भी आधी जनता यहाँ पर उपस्थित है। और मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी, हमारे यहाँ मैं अपनी योजनाओं के बारे में बताऊंगी। एक तो हमारे यहाँ नंदा बोरा कन्या योजना चलती है, उसकी साइट पे आप लोग जाके इंटर की बालिकाओं का फॉर्म भरवा सकते हैं। यहाँ पर हमारी कार्यकर्तियां भी उपस्थित हैं, तो उनको हमने सब बताया हुआ है। वैसे ऑनलाइन पोर्टल पे आपका सारा जो भी आपको डाटा देना होता है वो दिख जाता है।
स्थायी निवास, आपके बैंक खाते, मेनली आपका बैंक खाते का है कि आपका बैंक खाता जो है जनधन का नहीं होना चाहिए। बाकी सूचना उस पर स्थायी निवास वगैरह जो भी है, इनकम, आय प्रमाण पत्र वगैरह, आप लोग प्रॉपर उसको अगर भरेंगे तभी आपका वो आगे को बढ़ाया जाएगा। अन्यथा 11,000 की धनराशि ऑनलाइन उनके खाते में आती है और आपके कागज सभी पूरे होने चाहिए। PMMUY में प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में भी हमारे दूसरी बालिका में 6,000 और पहली में 3 और 2 5,000 का लाभ दिया जाता है। इसी तरह से हमारे यहाँ मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट प्रदान की जाती है। बच्चे पैदा जिनके होते हैं गर्भवती महिलाओं को, उनको दिया जाता है। माता और बच्चे का विशेष ध्यान रखने के लिए उसमें सामान होता है, तो वो दी जाती है। कई लोग इससे लाभान्वित यहाँ पर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से होंगे सभी, अधिकतर लाभान्वित हैं यहाँ पे। और बस यही योजनाएं हमारी चल रही हैं और बाकी जो समय समय पर ये डिटेल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। समय का थोड़ा अभाव है तो मैं जल्दी ही अपनी बाकी बातें आप लोगों को बताऊंगा। वर्तमान में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन चल रहा है। इसमें कोई भी पशुपालक 1 लाख से लेके 7 लाख तक का लोन वो बैंक के माध्यम से ले सकता है। इस लोन में ये फायदा है कि सरकार जो है इसमें जो भी आपका ब्याज पड़ेगा उस पर 90% छूट देगी। अगर सपोज आपका 1 लाख का लोन होता है और 10,000 उसका 1 साल का ब्याज आता है, तो उसमें आपको 9,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए होंगे, 1,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। इसमें जो हमारे यहाँ पे बैंक है, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, धानाचूली और भटेरिया, इनके द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया। जो भी इस क्षेत्र से गया है उसको लोन उन्होंने उपलब्ध करवाया गया। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अगले महीने से, सितंबर माह से, जानवरों में, गाय भैंसों में खुरपका मुंहपका का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने वाला है। इस पे हमारी टीम जो है वो गांव-गांव जाएगी और जानवरों को टीके लगाएगी। इसमें मेरा यही कहना है कि जब भी हमारी टीम आपके यहाँ आती है, हम आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले सूचित कर देंगे ग्राम प्रधान जी के माध्यम से। भूमि संरक्षण अधिकारी जी से भी निवेदन करूंगा कि कृपया आप मंच पर आकर के हमारे यहाँ पर ग्राम जो क्षेत्र की जनता यहाँ पर पहुंची है, अपने विभाग की योजनाओं से अवगत कराने की कृपा करेंगे। कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी जी से निवेदन करूंगा आप मंच पर उपस्थित हैं। देखिए, क्योंकि कार्य पड़ता है, उसका कार्य अगर सावधानी से हो जाता है तो वो भी बोलता है कि ये स्टाफ अच्छा है, ये है। तो हम सभी से इस जन मिलन केंद्र, ये यहाँ पर जो आज जन मिलन केंद्र यहाँ पर सीडीओ मैम के दिशा निर्देशों से यहाँ पर लगाया गया है। जितने भी समस्त विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं, हम अपनी ग्राम पंचायत मैं सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। मैं कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी जी से निवेदन करूंगा आप अपने योजनाओं से अवगत कराने की कृपा करेंगे। माताएं बहनें, आप सभी को पुनः मेरा कृषि विभाग की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरी आवाज पहुंच रही है लास्ट तक आ रही मेरी आवाज? जैसे सबसे पहले तो आप लोगों को जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसमें 2,000 रुपये हमारा साल के 6,000 रुपये मिलते हैं 3 अलग अलग किस्तों में। तो उसमें किसी की रुकी हुई है क्या? हाँ, रुकी है। कोई अगर समस्या, जैसे आधार आपने अपडेट नहीं किया, बैंक अकाउंट अपडेट नहीं किया, तो इस वजह से बीच में कुछ लोगों की रुकी थी। अगर किसी की कोई समस्या हो तो अभी हम लोग वहाँ उस वाले टेबल में बैठ जाए, वहाँ अपनी अपनी आप बता दीजिए जिसका रुका हुआ है, तो आपका आज ही समाधान करवा देंगे। और किसी की रुकी है? आपकी रुकी है? 2 महीने की रुकी है। 2 जने की, 2 आदमियों की रुकी, 2 किसानों की रुकी है। और किसी की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में? अन्य लोगों की सभी की आ रही है? सबकी आ रही है? होगा लोन चाहिए होगा तो सस्ते दरों में लोन मिल जाता है, 2% ब्याज दर पर। तो आजकल किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों के माध्यम से बन रहे हैं। तो आप लोग जिस बैंक में आप लोगों का प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का खाता है या कोई दूसरा खाता है, अपना खाता है, उसी बैंक में जाकर के आप लोग किसान क्रेडिट कार्ड अपना बनवा सकते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण है। तीसरा जो है 25 तारीख को, इसी 25 तारीख को कृषि विभाग से किसानों को यंत्र, आप लोगों को जो पावर वीडर, पावर टिलर आप लोग लेते हैं ना यहाँ पर खेत की बुड़ाई, खेत में जुताई के लिए, तो 25 तारीख से हमारे ऑनलाइन आवेदन लग रहे हैं।
तो आप लोग उसमें भी अपना आवेदन कर सकते हैं, आपको अगर यंत्र चाहिए तो। और छोटे कृषि यंत्र कुर्सियां कराती ये चाहिए हो रहा है तो इसकी भी आप डिमांड दे दीजिएगा, ये भी आप लोगों को उपलब्ध करवा देंगे। भारी के क्षेत्र में हमारे मुख्य विकास अधिकारी संजय मेहता और उनके साथ में विकास अधिकारी वीडियो सर भी यहाँ पर उपस्थित हो सके हैं। मैं सबको निवेदन करूंगा आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। तो मैं अपने साथी डॉक्टर बिहार से निवेदन करूंगा जो कि दुबई में कार्यरत है, आज का छुट्टी में घर आए हैं, तो उनसे हमारे बीच में डीनो सर यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी पुष्प गुच्छ से स्वागत है, अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। और मैं हमारे सीआरपी जानकी न्यायाधीश से निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे ब्लॉक से खंड विकास अधिकारी जी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, उनका भी पुष्प गुच्छ से स्वागत है, अभिनंदन करें। में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं मुख्य विकास खंड अधिकारी महोदया जी, उनका मैं अपनी ग्राम सभा सचिवालय लेटवा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। साथ में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं वीडियो सर और ए वीडियो सर, पंचायत अधिकारी जी और पटवारी मैडम, ये सभी लोगों का मैं ग्राम सभा सचिवालय लेटवा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिशा निर्देशों में आज यहाँ पर ये शिविर का कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कि समस्त विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो किसी को भी हमारी मातृशक्ति युवा जितने भी वरिष्ठ यहाँ पर हमारे यहाँ पर शिविर में उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि अनेक अलग अलग विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। किसी को भी कोई भी समस्या है या परिवार राशन कार्ड, जन्म मृत्यु या कोई भी विद्युत से लेकर के या पशुपालन विभाग, खाद्यान्न विभाग या उद्यान विभाग, सिंचाई विभाग, समस्त विभाग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप लोग स्वास्थ्य विभाग से भी यहाँ पर उपस्थित हैं, शिक्षा विभाग से भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप लोग अपनी समस्याएं यहाँ पर रख सकते हैं। और पानी हमें 3-3 महीने में एक जगह आता है बस। उसके बाद पानी की समस्या यहाँ पर बहुत है सर। यहाँ पर हमें जब पानी होगा तभी तो हमारी सब्जी उगाएगी, तभी तो हम अपनी गाय बच्ची को पानी दे पाएंगे। इसी तरह से हम अपना पानी, सबसे बड़ी समस्या हमारे पानी की है। और समस्या तो हमें अभी बहुत है। हमारे ये कृषि विभाग वालों के अधिकारी लोगों से भी बोलती हूँ कि हमारे ये बरसात में हमारे खेत बह गए हैं, दीवार देने की भी आवश्यकता करें, कष्ट करें। और नाले बनाने की 50 मीटर 25 मीटर या 15 मीटर इतना सबको मिल जाएगा तो हमारा देव भूमि हमारी ऐसी अपनी अपनी खेतों में सब सही सलामत रहेगी। इसी तरह से हम जब पानी होगा इसी तरह से हम अपना गुजारा कर लेंगे। बराबर दे रहे हैं और पानी करके मेरी बात सुनो, पानी की एक बूंद नहीं पी रखे जिसमें अगर पानी की बूंद पी होगी तो जल संस्थान की पेशाब पी होगी हमने, और बिल शिल्प मात्र एक बिल अभी नहीं दे पाया हूँ। जस्ट लिसन, ये मेरे फादर है। मैं एक चीज बताऊँ, आज की डेट पे क्या है, मैं तो बाहर हूँ, मैं NRI हूँ। मेरी बात सुनो, जब तक पहले था, हम जब तक छोटे थे, हम क्या होते थे, स्कूल से जब घर आए हमारी क्या होती थी, पानी, हम तब तो वो जल का वो नहीं था, हम नॉले पानी जाने, पानी लेके क्या हमारी ड्यूटी है। हम शिक्षा कहाँ से लिया, मैं तो 8वीं पास हूँ, मैं अपनी बता रहा हूँ, फिर भी मैं NRI हूँ। अभी जो बात चल रही पानी की बात ना, अभी ऐसा हो रहा, अभी हमें भी, हम मेरी लड़की जो NRI ना है वो बताएं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो गांव में रहते हैं, वो लोग ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मेरे पिताजी से गाँव वाले बताएंगे। मेरे बच्ची लोग एक बार थोड़ा शांति बनाए रखें, ठीक है।
गेट कहाँ पर रहते हैं आप? सिटी में इधर बाजार में है इधर? अभी टीसी तो दे रही हमें भी सबसे पंप नहीं होगा तो फिर नहीं आराम से बात करें। बताइए जरा का निर्माण किया गया था। क्या हुआ कि इसमें ऊपर से आ गया इसको नहीं झेल पाया और इसका भुगतान भी नहीं हुआ था जब तक एक इसका भुगतान नहीं किया गया है। डीएम मैम से इसमें एक इंक्वायरी गठित की गई है और हमने भी इसका जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कराया है। जैसी जांच रिपोर्ट आती है इस दीवार का निर्माण पुनः कराया जाना संभव होगा। ये पिछले साल में। और ये कंप्लीट कब हुआ था हमारा? कंप्लीट में ये हुआ था जून एंड में हुआ था। और ये ढहा कब? ये बस कंप्लीट होने से पहले ही ढहा थे। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिजाइनिंग में बहुत बड़ा फ्लॉ था और इसको ठीक से नहीं बनाया गया। कितने का प्रोजेक्ट था ये? इसमें मैं 15 लाख के आसपास का 18 लाख का था। 18 लाख का है ये? नहीं, 18 का था, अप्रूवल 15 में हुआ था। ठीक है। हाँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी क्योंकि इसकी क्वालिटी में और डिजाइन में कहीं ना कहीं फ्लॉ था, ये भी एक गया है और इस वजह से इसमें एक इंक्वायरी गठित की गई है और इसमें फिर से उसी ठेकेदार के थ्रू इसको कराया जाएगा यदि उसकी गलती पाई जाती है तो इसकी जिम्मेदारी ली जा रही है और इसको कराया जाएगा। अपना नाम और पदनाम पक्का बता। ये लोग मैं सभी से निवेदन करूंगा, आप कृपया जब मैम इनको विभाग को बुला रही है तो आप उनकी बातों को सुने। जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे थे उसका आप जवाब दें, थोड़ा शांतिपूर्वक तरीके से सुने। मैम आपको मैं थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। एक इधर से सुंदरखाल पेयजल पंपिंग योजना आती है हमारे इधर मंदिर में, तो कम से कम 100-150 परिवार हमारे यहाँ पर है। तो ये कम से कम 3 माह से ये यहाँ पानी की लाइन ही बंद है और शोभन जी से मैं निवेदन करूंगा कृपया चुप जाए। और एक योजना में सजवनी करके बहुत पहले से बनी थी, कम से कम 30 साल पहले से, वो नीचे सलियाकोट के नीचे से ऊपर मुक्तेश्वर जाती है, वहां टैंक बने, वहां से सप्लाई आती है इधर को आधे लेटिंग में 200 परिवारों में वो आती है। तो मतलब वहां से भी लास्ट छोर है और यहाँ से भी 3 महीने हो गए हैं, इसका टैंक यहीं पर है। तो मैडम ये सही कह रहे हैं आप जिस तरीके से। ठीक है, ठीक है, अब मौका दिया जाएगा, एक एक करके बोलो, सुन पाएंगे। ठीक है हरीश जी, आप ना मुझे क्लियरली बताएंगे कि कौन सी योजना है, इसका टाइमलाइन क्या था, क्या ये सुचारू रूप से चल रही है, कहाँ पे ये नहीं चल रही है और किस रीजन से कब से नहीं चल रही है। ठीक है, अभी जो हम आपको लेके पानी की सप्लाई करते थे ना, ये जसपुर वाली सजवनी पंपिंग, इसमें मैडम जो पुरानी योजना हमारी एक है मल्टीप्लेस पंपिंग है, सजवनी पंपिंग पेयजल योजना करके, जिसका टैंक है हमारा ये सरगा खेत में और वो पानी जाता है तो मुक्तेश्वर पंपिंग होती है, फिर भटेलिया आता है, मतलब बहुत बड़ी वो है, ये फैली हुई एरिया में है। अब हाँ वही फैली हुई एरिया में, तो इसमें क्या होता है हमारा चारों मार्च में बारिश से डिस्टर्ब होती है, कभी पंप खराब हो जाते हैं, कभी नदी में गंदा पानी आता है, तो वो हो जाता है। ये जो योजना है फंक्शनल है? फंक्शनल है, पुरानी वाली फंक्शनल है। हाँ फंक्शनल है, उसी से चल रहा है। अब अभी हमने क्या कर रखा है, इसी डिमांड को पहले भी शिकायत होता है तो हमने जीजीएम में इनके लिए अलग योजना बनाई, पंपिंग बन गई, 95% योजना बनाई है, 95% काम हो चुका उसमें। लेकिन अभी क्या हो गया, ठेकेदार प्लॉट ही बेच दिया गया था, पैसा नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है। 95% हो गया तो भी कितना बजट में रह गया बताइए, कितना काम रह गया इसमें? काम टेस्टिंग में गया नहीं गया? गया टेस्टिंग में 5% काम है। टेस्टिंग में गया है नहीं गया है? टेस्टिंग में गया, टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। हाँ टेस्टिंग कर दी उसने एक दिन, उसके बाद वो पैसा न होने से वो भी ठेकेदार को। अरे इसमें अगर 95% कंप्लीट हो गया तो ज्यादा पैसा थोड़ी ना लगेगा। उसका पुराना भी मेरे से बात इस तरीके से मत कीजिए, मुझे खुद पता है कि 95% अगर आप लोगों का स्कीम 2 से 3 महीना लगेगा, फिर कैसे कह रहे हो कि 1-2 दिन में हो जाएगी? आप उनको गलत बता दोगे फिर से। इनकी नई योजना से पानी चल जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। अभी पुरानी योजना चला रहे हो वो डिस्टर्ब होती है हमारी बार बार। भावना और आई हुई मुख्य विकास अधिकारी महोदया, मंच पर सभी उपस्थित अधिकारीगण और क्षेत्र की जनता और जनप्रतिनिधि, आप सबका स्वागत है। नमस्कार आपको। मैं ग्राम प्रधान अनर्पा प्रियंक मिश्रा। मैम आपसे शिकायत यह है
हम पिछले 3-4 साल से अनर्पा में शिक्षक की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्राथमिक विद्यालय अनर्पा में, जो विद्यालय सिर्फ शिक्षा मित्र के बल पर अभी चल रहा है पिछले 4 साल से। और वही हाल जूनियर का है, वही हाल प्राथमिक विद्यालय अनर्पा का है, जहां में कुछ समय 4-5 साल पहले 70-80 बच्चों की संख्या हुआ करती थी, आज वहां पर वो 15 से 20 या 25 रह गई है। शिक्षक की नियुक्ति की थी, परंतु किसी कारण से उसने वहां पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस वजह से उसके बाद फिर कोई काउंसलिंग हुई नहीं, तो नया शिक्षक हम दे नहीं पाए। निर्णय प्रकाशित कर दिए और उन्हें पूर्व चयनित का हो रहा है, पूर्व चयनित का ही हो रहा है। इसमें अभी पोर्टल से नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए खुला नहीं। वो कल से नियुक्ति इनकी हुई थी, नहीं हुई थी? पूजा बिस्टी की हुई है, पूजा बिस्टी की, और इनको सबको वो कर दिया कि अपना प्रकाशित हो गया, ये देख सकते हैं निर्णय। नहीं, बस वीकली आएंगे यहाँ पे, बच्चों को पढ़ाएंगे जब तक आप परमानेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है? और आपने क्या बताया, अभी जो स्कूल से चल रहा है उसको यहाँ के लिए ऑर्डर करेंगे? तो करिए, कर दिया उसका ऑर्डर। बेटे का जन्म नहीं बनना है। मैं धारी कितने बार चले गई हूँ, वहां से कोई कह रहा है कुछ लाओ, कोई कह रहा है कुछ लाओ। मेरा बहुत भतीजा हो गया है। बच्चा कितना बड़ा हो गया आपका? बच्चा 6-7 साल का है। कुछ भी नहीं हो रहा हमारा, कभी कह रहे ये लाओ, कभी कह रहे वो लाओ। तहसील से जो है एक बार आ जाए, तहसील से। टूरिज्म से कोई आया है, पर्यटन से कोई आया है यहाँ पे? हमारे वन पंचायत क्षेत्रों में सबसे मूलभूत समस्याएं आ रही हैं। जगह जगह रोड साइड जितने भी जंगल हैं कूड़ाग्रस्त हो चुके हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हट गया लेकिन पूरा डालना नहीं हटा वहां पे, अब अड्डा बन गया। एक बार तहसील इसके आसपास के जो होटल्स है ना उनको चेक कर ले, ठीक है? प्रॉपर उसके ऊपर चालानी कार्रवाई पहली चीज तो ये कर दें। वीकली भेज दें, एक वीक आप भेज दो, एक वीक हमारे वीडियो साहब ब्लॉक की गाड़ी जाएगी, ठीक है? इसको वीकली भेज देंगे, होटल्स पे चालानी कार्रवाई कर देंगे जब तक हमारे पास इतने साधन नहीं आ जाते हैं कि हम लोग उसको रेगुलरली क्लियर करें। आज ही देगा एक चौबुटा की और इसमें जो हमारी तहसील की टीम है वो पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके उन गोपनीय जगहों को छापा मरवाएगी, ठीक है? वही को बह के आता है तो पूरा भर जाता है। दुकान दिखवा लो और पाइपलाइन, और दुकान को बता देना, दुकान का कूड़ा अगर वहां पे आया तो दुकान बंद कर देंगे, जानती है ना मैम? तो इन चीजों की वजह से दिक्कत नहीं होगी, दुकान वाले को बता देंगे, दुकान का कूड़ा आपके में नहीं आएगा। बच्चों को समझाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, और नाला साफ एक बार मतलब जन भागीदारी से करवा देंगे उसको, ठीक है? और मैं उनकी जनता नहीं खराब किया उसको, मैं वहाँ से पाइपलाइन भी उसी नाले से चली गई है ना, 6-7 लाइनें उसी नाले से चली गई हैं, तो नाले मतलब वो पाइप में बंद हो करके पूरा उसी में बंद हो जाता है। तो मैंने कितनी नाला चेक करवा लो एक बार ना, ठीक है? नाला जैसा होना चाहिए, अगर उसको किसी पर्पस से बनाया गया था तो पर्पस सर्व करना चाहिए। धन्यवाद मैम। मैं हृदय पूरे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। मैं सारे अधिकारियों का भी आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि वे गांव-गांव से आई हुई जनता की समस्याओं को सुनने और समाधान के लिए यहाँ मौजूद हुई है। जनता मिलन का यह कार्यक्रम जनता और प्रशासन को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण सेतु है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी और रोजगार जैसी जरूरी सुविधाएं हर घर तक पहुंचे। मैं प्रशासन से विनम्र निवेदन करती हूं कि जनता द्वारा रखी गई समस्याओं पर समय पर समाधान किया जाएगा। अंत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मैं यहाँ केवल पद के लिए नहीं बल्कि आपकी उम्मीदों और विश्वास को निभाने के लिए यहाँ पर खड़ी हूँ। मैं आपकी बेटी हूँ और आपकी बहन हूँ, मैं यहाँ पर कोई नेता बनकर खड़ी नहीं हूँ। मैं आपके साथ रहूंगी और आप मुझसे जहाँ कहेंगे मैं आपके लिए हमेशा वहां प्रकट रहूंगी, आपके लिए खड़े रहूंगी हमेशा। आप सभी का एक बार
गाइस फाइनली अभी हम फील्ड से भी आ चुके हैं। तो आज वहाँ अनेक गांव से आए थे, जैसे मजेड़ा गांव से आए थे, चकुटा गांव से आए थे और हमारे गांव के भी थे और सल्याकोट गांव से भी आए थे और सुंदरखाल गांव से भी आए थे। तो वो अनेक परेशानी लाए थे। जो सीडीओ मैम ने हमारी परेशानियां सुनी और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने हमें अवगत कराया कि ये इनमें काम होगा आगे को और ये डिटेल हमको मिलते रहेगी। तो अभी मैं आ चुका हूँ फील्ड से। तो अभी का मौसम देख सकते हैं, सामने की पहाड़ियों में कितना आज तो हिमालय का व्यू भी दिख रहा है। तो आज हिमालय में हल्की हल्की सी बर्फ पड़ी हुई है। तो आज मुक्तेश्वर का भी मौसम ठीक है और हल्के हल्के से बादल छाए हुए हैं। तो अब सूर्यास्त का टाइम भी आ चुका है, तो अब सूर्यास्त होगा। गाइस हमारे ही नहीं सभी गांव में सबसे पहले तो पानी की दिक्कत होती है। फिर आजकल आप लोगों ने देखा है कि आजकल बाहर से कितने पर्यटन आ रहे हैं, फिर वो ऊपर से यहाँ आकर कूड़ा करते हैं। और हमारे आप लोगों को पता है हमारी मम्मी लोग और हमारी पहाड़ की महिलाएं जंगल जाती हैं, तो जंगल में उनको कूड़ा मिलता है, तो मतलब प्लास्टिक वगैरह होता है, तो उससे मतलब वहाँ दिक्कतें होती हैं। जंगल इसी से हमारे जंगल नष्ट हो रहे हैं। तो इसी कारण इन चीजों में भी वहाँ उल्लेख किया था, मतलब इन चीजों में भी चर्चा हुई थी और चीजों में स्कूल से पढ़ाई के संदर्भ में भी चर्चा हुई थी। और स्कूल में जहाँ टीचरों की कमी है तो वहाँ टीचरों का थोड़ा सा वहाँ ड्यूटी लगेगी। और जगह कहीं कितनी जगह मतलब बारिश के कारण बहुत जगह दीवार टूटी है। आप लोगों ने देखा, अभी मैंने आप लोगों को व्लॉग में दिखाया था कि हमारे फील्ड की दीवार ज्यादा बारिश के कारण उतनी गिर गई है। मतलब वो पहले प्रॉपर दीवार बनाई हुई थी, उसको भी 4-5 महीना हो रखा है। तो आप लोगों को पता है जो 8-9 तारीख को जो बारिश हुई थी उसके कारण वो दीवार गिर गई थी। फील्ड में भी काम शुरू होने लग जाएगा। तो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जो वीडियो में नए हैं वो सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।